5 मिनट कंपटीशन। कंपटीशन एक युद्ध है, और इसलिए पहली चीज जो आपको करना पड़ेगा, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आप कंपटीशन में आए। जिस दिन से आप कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप उस दिन से स्वयं को एक योद्धा मान लें। अब जीवन में अगर एम्बिशन है तो बस एक चीज से बचना है, प्रेशर से। जीवन में अगर महत्वाकांक्षा है, अगर नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो बात ही नहीं। लेकिन वो मनुष्य ही क्या जिसके पास सपना ना हो। और सपने की एक खासियत है, वो चाहे बंद आंख का हो चाहे खुली आंख का हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए सर। आपका सपना अगर किसी को पता है, अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, तो भाई साहब आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा, पक्का। क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अपने सपने को कभी किसी को मत बताओ। सपने की एक खासियत है, तुम्हारे साए को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है, 3 इडियट में दिखा नहीं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, लेकिन टॉप कर जाए तो और दुख होता है। ये सबके साथ होता है सर, हमारे साथ होता है। You are struggling. Struggle is a very good thing in life. No one will be there in your life, and that's very good. तपस्या करते वक्त कहां लोगों की जरूरत है ही नहीं। बुद्ध इज वॉन्डरिंग इन एंटायर नॉर्दर्न इंडिया। पूरे उत्तर भारत में बुद्ध घूम रहे हैं। जब वो घूम रहे हैं उस वक्त 1-2 लोगों का नाम सामने आता है। वो बच्ची जो है गया में, जिसने उन्हें दूध और चावल खिलाया, बाकी कौन मिला, किससे मिला, पता ही नहीं। पर जब बुद्ध अचीवमेंट करके आते हैं बाहर, फिर तो जो होड़ मस्ती है, बिंबिसार, अजात शत्रु, आनंद, उनकी वाइफ। सर ये लॉ है सर, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सर भारत का। एक बार समझ में आ गया ना सर, समझना है सर, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। त्याग एंड तपस्या, सैक्रिफाइस एंड पेनिंस, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है सर, अल्टीमेट। अगर आपको समझ में आ गया, स्काई विल बी द स्मॉल लिमिट। आम आदमी भाग्य के बल पर जिंदा है, प्लान कर ही नहीं सकता। और अगर उससे कहे तो भैया प्लान कर लो, अरे क्या प्लान कर ले, मान लो कल कयामत आ जाए तो। उसके अपने बहाने हैं, उसके अपने एक्सक्यूज है कि प्लानिंग से क्या होता है। मायावती जी इतने गरीब घर में पैदा हुई, भगवान की महिमा थी। तो हाँ, भगवान की महिमा थी, उससे मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन भगवान की महिमा के साथ उनके कर्म भी हैं। सिर्फ भगवान की महिमा पर नहीं चलती दुनिया। नहीं तो मंदिर का पुजारी का बेटा आईएएस होता, नहीं तो मस्जिद के इमाम के बेटे ही आईएएस होते, नहीं तो चर्च के पादरियों के बेटे ही आईएएस होते और राजा होते। अगर सिर्फ भगवान के बल पर यह दुनिया चल रही होती तो सबसे ज्यादा परिवार किसके खुशी होते? पुरोहितों के। उन्हीं के बच्चे सबसे सफल होते, उन्हीं के बच्चों की अच्छी शादी होती, उन्हीं के बच्चों की नौकरी लगती। पर बड़े सारे लोगों के माँ बाप नास्तिक हैं, उनके बेटे बहुत ऊंचाई पर हैं, उनके बच्चे बहुत ऊंचाई पर हैं। नास्तिक होने का मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं मिला जो आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था पैदा कर सके। बस नास्तिक का मतलब यह नहीं जो भगवान को डिफाई करता हो कि मैं भगवान नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नास्तिक मतलब वो व्यक्ति जिसको आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई, किसी ऐसे साइंटिफिक व्यक्ति से जो उसके अंदर भगवान के प्रति आस्था पैदा कर सके। और जो ये दुनिया को दिखा रहा है कि हम बहुत तोपखान हैं, ऐसे तो खैर हजारों लोग। आम आदमी भाग्य के बल पर जीता है।